माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अतुल पांडे फ्रॉम अतुलनी एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं यूज्ड टू की, कि यूज्ड टू का यूज कहाँ करना है। तो यूज्ड टू में जो खास बात होती है दोस्तों, वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में है। अफर्मेटिव तो आसान लगता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो आपसे केवल अफर्मेटिव ही नहीं, निगेटिव ही नहीं, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, हर प्रकार के सेंटेंसेस यूज्ड टू के आपसे आने लगेंगे। ये मेरा वादा है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में पूछा हुआ है, उसका मैं जल्दी से आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन क्या था कि उसने अवश्य यह म्यूजिक नहीं सुना होगा। ही मस्ट नॉट हैव लिसनड टू दिस म्यूजिक। ध्यान दीजिए, लिसन के बाद हमेशा टू जरूर यूज करना है। जैसे अगर कहना है कि मुझे सुनो, तो लिसन मी नहीं, लिसन टू मी। तो ये जो टू है ना, ये गड़बड़ी कर देता है अगर आप नहीं लगाएंगे तो। लिसन टू मी ऐसा होता है। तो ही मस्ट नॉट हैव लिसनड टू दिस म्यूजिक बिफोर, ये आंसर होना चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। और वीडियो हम स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इंग्लिश की इस जर्नी में आप हमारे साथ जुड़िए और कंपटीशन क्वालिफाई करके और इंग्लिश में महारत हासिल करके आप अपने देश का नाम, अपना नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन जरूर कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं भगवद गीता के एक श्लोक के साथ। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। यूज्ड टू क्या ये सेंस देगा? किया करता था या की आदत थी। मतलब ये दिखाएगा, सीधी सी बात आप समझिए, भूतकाल की आदत दिखाएगा। यूज्ड टू से हम पास्ट में जो हमारी आदत थी पहले, बस वही दिखाते हैं। कैसे? देखिए, जब मैं बच्चा था मैं रोज सुबह क्रिकेट खेला करता था। देखिए, खेला करता था, किया करता था, कोई भी काम किया करता था। नेपोलियन कहा करता था, कहने की आदत थी। कार्टून देखा करते थे, कोई भी काम किया करता था या की आदत थी, ऐसा भी हिंदी में आ सकता है। जैसे हमारी चाय पीने की आदत थी, ये सेंटेंस निगेटिव है, बस इतना है। बाकी कोई भी काम करने की आदत थी या किया करता था, कोई भी काम किया करता था। इस सेंस को जब हमें दिखाना होगा तो हम किसका यूज करेंगे? यूज्ड टू का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें यूज्ड टू में खास बात निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होती है। तो अफर्मेटिव इजी है, लेकिन इंट्रोगेटिव और निगेटिव समझने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए, जैसे ये सेंटेंस देखिए, निगेटिव है, इसमें खास चीज एक मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, उसको ध्यान देना है। पहले आप ऐसे समझिए, बारी बारी से समझते चलते हैं। देखिए, जब मैं बच्चा था मैं रोज सुबह क्रिकेट खेला करता था। जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मतलब जब मैं बच्चा था, ठीक है, मैं रोज सुबह क्रिकेट खेला करता था। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए खेला करता था यानी किया करता था, यानी यूज्ड टू का यूज हमें करना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं कैसे। आई यूज्ड टू, ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये जो मॉडल्स आप पढ़ रहे हैं ये तो हेल्पिंग वर्ब से हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? यूज्ड टू। तो सब्जेक्ट के बाद, अच्छा अगर आपको मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा कहीं पे, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस में वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो हो सकता है इस कारण से भी आपको समझ में ना आ रहा हो। तो एक सीक्वेंस में वीडियोस देखिए, बेटर तरीके से आपको समझ आएगा। तो आई यूज्ड टू, फिर वर्ब, वर्ब क्या है? देखिए, प्ले, खेलना, खेला करता था, यहाँ पे खेलना वर्ब है। जैसे यहाँ पे कहा करता था यानी कहना वर्ब है, जो भी काम किया करता था वही वर्ब है। देखिए, जैसे देखा करते थे मतलब देखना वर्ब है। चाय पीने, पीने की आदत थी, पीना वर्ब है, ठीक है। ऐसे वर्ब पहचान लीजिए। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई यूज्ड टू प्ले, क्या खेलता था? क्रिकेट, ऑब्जेक्ट, प्ले का ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्या खेलना? क्रिकेट खेलना। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या बच रहा है? देखिए ईटीसी में, रोज सुबह यानी एवरी मॉर्निंग, ठीक। नेपोलियन कहा करता था, कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए, नेपोलियन कहा करता था, ये कहा करता था मतलब यूज्ड टू से ये सेंटेंस बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए, नेपोलियन यूज्ड टू, पहले सब्जेक्ट हुआ नेपोलियन, फिर यूज्ड टू, हेल्पिंग वर्ब हुई, ठीक है। फिर कहना वर्ब है, तो कहना से, यानी नेपोलियन यूज्ड टू से, नेपोलियन कहा करता था। अब क्या कहता था भाई? कुछ भी असंभव नहीं है, यानी इसको बोलेंगे क्या? नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नेपोलियन कहा करता था कुछ भी असंभव नहीं है। हम बचपन में बहुत कार्टून देखा करते थे। कैसे बनेगा? देखिए, वी यूज्ड टू, वी यूज्ड टू। अब वर्ब, वर्ब की बारी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, वर्ब क्या है? देखना, यानी वॉच, क्या देखना? ऑब्जेक्ट की बारी है। जैसे यहाँ पे क्या खेलना? क्रिकेट, ऑब्जेक्ट की बारी थी। ऐसे क्या देखना? कार्टून,
कार्टून, यही देखा करता था, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ईटीसी क्या बचा, बहुत, एक तो ये बचा कि देखा करता था लेकिन बहुत देखा करता था, तो ये एडवर्ब है, बहुत ये एडवर्ब है। तो अब देखिए यहां पे बचपन में, ये भी ईटीसी है, मतलब बचपन में और बहुत, दो चीजें बची हैं। तो पहले बहुत आएगा, अब बहुत को वेरी नहीं करना है, अलॉट करना है, क्योंकि वेरी एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी मैं लेके आऊंगा तो आपको समझ में ये क्लियर आएगा। तो बहुत यानी अलॉट, बचपन में यानी इन चाइल्डहुड। अब बारी आ जाती है इस सेंटेंस की, हमारी चाय पीने की आदत नहीं थी, या कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम चाय नहीं पिया करते थे, कोई भी काम किया करता था, हम चाय नहीं पिया करते थे। अब ये निगेटिव सेंटेंस है भाई, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। अभी तक आपने जितने मॉडल सीखे उसमें आपने क्या देखा था कि अगर दो वर्ड्स रहते थे, जैसे कुड हैव, तो निगेटिव में क्या होता था, कुड नॉट हैव। मस्ट हैव अभी पिछली वीडियो में आया था, मस्ट हैव, निगेटिव में क्या था, मस्ट नॉट हैव। वुड हैव, वुड नॉट हैव, ठीक है। जैसे टेंस में पढ़े थे हैज बीन, हैव बीन, तो हैज बीन यानी निगेटिव में क्या था, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैड नॉट बीन, मतलब दो वर्ड्स के बीच में आता था। तो निगेटिव में यहां पे आपको ऐसा नहीं करना है कि दो वर्ड्स के बीच में नॉट आ जाए, यानी यूज्ड नॉट टू नहीं करना है। करना क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें आपको करना होता है डिडंट यूज टू, सॉरी यूज टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म तो लग ही रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं, मॉडल में लगता ही है। देखिए डिडंट यूज टू, फिर जो वर्ब हो उसको लिखिए, डिडंट यूज टू, ठीक है। देखिए कैसे, हमारी चाय पीने की आदत नहीं थी, वी डिडंट यूज टू, ये डिडंट यूज टू, वी डिडंट यूज टू, ठीक है। वी डिडंट यूज टू टेक, पीना, चाय पीने की बात है, टेक क्या पीना, चाय, टी बन गया। वी डिडंट यूज टू टेक टी, ठीक है। जैसे मान लीजिए, चलिए इन सेंटेंस को एक बार मैं निगेटिव में भी बता रहा हूं। जब मैं बच्चा था मैं रोज सुबह क्रिकेट नहीं खेला करता था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ये तो ऐसे ही रहेगा जब मैं बच्चा था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। नेपोलियन डिडंट यूज टू से, नेपोलियन नहीं कहा करता था, नेपोलियन डिडंट यूज टू से। ये यूज्ड नहीं करना है, जब डिडंट आएगा, देखिए यहां पे डिडंट के बाद यूज है, यूज्ड नहीं है, यूज करना है, ठीक। जैसे हम बचपन में बहुत कार्टून नहीं देखा करते थे, मान लीजिए ऐसा सेंटेंस है, तो वी डिडंट यूज टू वॉच कार्टून अलॉट इन चाइल्डहुड। हम बचपन में बहुत कार्टून नहीं देखा करते थे। ऐसे इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर यूज टू, फिर वर्ब आएगा, ऐसे, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस को मैं इंट्रोगेटिव में बता दे रहा हूं आपको, क्या हमारी चाय पीने की आदत नहीं थी, मान लीजिए ऐसा सेंटेंस है, मान लीजिए निगेटिव नहीं है, क्या हमारी चाय पीने की आदत थी। अब इस सेंटेंस को हमें बनाना है, इंट्रोगेटिव है। अब क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, स्टार्टिंग में है, मतलब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है, डिड। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या मानेंगे आप, डिड। निगेटिव है इसलिए डिडंट, डिड नॉट, ऐसा आ गया। लेकिन इसको क्या मानना है, हेल्पिंग वर्ब, तो स्टार्टिंग में आ गई डिड, फिर वी, हमारी, अवर मत लिखिए, यूज टू, ऐसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड बीच में होता, पहले क्वेश्चन वर्ड आता, फिर हेल्पिंग वर्ब आती डिड, फिर सब्जेक्ट आता, फिर यूज टू, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। डिड वी यूज टू टेक टी, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो जाता, क्या हमारी चाय पीने की आदत नहीं थी, निगेटिव भी आ जाता, तो क्या करते, डिड वी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्योंकि टेंस में मैं सिखा चुका हूं कि अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ साथ आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, बस यही करना है। कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो आप हमारे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मॉडल के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।